गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम करेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप का पहला क्लास हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्लास में पहुंच चुके हैं। तो इस प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारण क्या होते हैं, कि मानव की क्रिया क्या होती है, आखेट क्या होता है, ऋतु प्रवास क्या होते हैं, चलवासी पशुचारण किन किन स्थानों में किया जाता है, आखेट पहले के मानव कहाँ पे करते थे, इन सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से आपको चलवासी पशुचारण के बारे में क्वेश्चन देते ही देते हैं, कोई भी हालत में वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सबसे पहले इसका नोट्स देख लीजिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर नोट्स आप अच्छे से लिख लेंगे पहले तो इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो सारे देख चुके थे, प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया एक तो वहाँ पे टेलीकास्ट हो चुका था। तो हम प्राथमिक क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि मानव की प्राथमिक क्रियाएं किस प्रकार थी। ये दो हैं, आखेट संग्रहण करना, पशुचारण एवं पशुपालन, यही हो सकते हैं। तो आखेट एवं संग्रहण ये आप अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। ये पशुचारण ये भी आप अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। पशुचारण क्या होते हैं, पशुचारण के प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र आप देख सकते हैं। आप ऋतु प्रवास आप लिख सकते हैं। यहाँ तक हम देखेंगे। चलिए, पूरा इतना हो चुका है तो फिर हम अपने समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे मानव की क्रिया। सबसे पहले हम आखेट समझेंगे। तो आखेट आखिर होते होते क्या है, आखेट का अर्थ क्या होता है, क्या है, हम समझेंगे पहले आखेट। तो सबसे पहले आपको सीधी एकदम आसान भाषा में समझना है कि आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। यानी कि आप देखें कभी भी शिकार करना, तो मानव आखेट कैसे करते। तो आप भी नहीं, अभी आपको जानना है कि प्राचीन काल में पहले मानव क्या करते थे, आखेट करते थे। किनका, शिकारू, मतलब जीव जंतुओं का क्या करते थे, आखेट करते थे। वो पहले घात लगा के बैठते थे नदियों के किनारे, जितने भी जीव जंतु आते थे उन्हें मारने के लिए। क्यों, उनका आखेट करने का पर्पस क्या था मानव का, तो पर्पस यही था कि उनसे वस्त्र पाना। उनके जो पशु के जो चमड़ा होते थे उसे खाल खींच करके वह क्या करते थे, वो कपड़ा का उपयोग कर लेते थे। उनका भोजन करना, उससे औजार बनाना, जो हड्डी निकल गया उससे औजार बना लेते थे। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था कि आखेट करना और उनसे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करना, जो कि अभी नहीं, प्राचीन काल के मानव, बहुत पहले समय के मानव ऐसा करते थे, आदि काल के मानव। और ये आखेट का जो क्रिया होता था वो किन स्थानों पर होता था। जो आखेट की अगर क्रिया हम देखेंगे सर्वप्रथम, तो पहले हम देखेंगे कि आखेट के बारे में समझा रहे थे, ठीक है। आखेट के बारे में केवल में, तो आखेट किन स्थानों पर होता था। यदि आप आखेट देखें तो आखेट जो कार्य होता था वो किन स्थानों पर होता था। आप ये कौन सा डिग्री है, तो आप देखिएगा ये वाला इक्वेटर रेखा गुजरा हुआ है, कहाँ से लेकर के इक्वेटर, तो 0 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे आपका है 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका मिला हुआ है 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका एक रेखा गुजरा हुआ है 0 डिग्री का। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, तो आपका ये 0 डिग्री का एक रेखा हुआ खींचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री लाइन्स, ये है आपका 0 डिग्री लाइन्स।
तो यहीं पे क्या होते थे, पहले आखेट किया जाता था। तो आखेट कार्य में पता है कि पहले, बहुत पहले प्राचीन मानव, और आखेट की क्रिया कहाँ करते थे, जहाँ पे बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे, यानी कि हरे भरे वन होना चाहिए। और हरे भरे वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी। तो आखेट का जो कार्य होते थे, मानो यहाँ पे है एक देश इक्वाडोर, यहाँ पे है ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, इस क्षेत्र में आखेट का क्रिया बहुत ज़्यादा होता था। और आप यहाँ पे मिलेंगे तो आपको यहाँ पे एक जनजाति मिलेगा, कांगो जनजाति, कांगो प्रदेश की कांगो जनजाति, यहाँ पे न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका के न्यू गिनी, कांगो, इन क्षेत्रों में आप देखिएगा तो यहाँ पे आखेट क्रिया बहुत ही ज़्यादा होते थे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे नीचे नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता था आखेट, यानी कि लोग क्या करते थे, जीव जंतुओं को मार के खाते थे वहां पे। ये तो आपका हो गया निम्न अक्षांशीय क्षेत्र आखेट। विषुवत रेखा को निम्न कहा जाता है और ध्रुव को उच्च कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में निम्न अक्षांशीय रेखा पर यहाँ पे आखेट का क्रिया होते थे बड़ी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप देखिएगा, अगर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि कनाडा का ऊपरी वाला भाग, यहाँ इन स्थानों पर कनाडा का ऊपरी वाला भाग, यहाँ पे आप देखिएगा रसिया का ऊपरी वाला भाग, यहाँ पे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। और आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अर्जेंटीना से होते हुए इन क्षेत्रों में, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, इन क्षेत्रों में आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे, तो ये तो आपका हो गया निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में होते थे, अक्षांशीय क्षेत्र, यहाँ पे पहला आखेट। और दूसरा आखेट का काम होता था उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, अक्षांशीय क्षेत्र। आपका दूसरा काम जो होता था आखेट का, आपका यहाँ होता था। इन दो क्षेत्रों में आखेट का काम होता था, क्योंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र उन्हीं स्थान पर होंगे जो बर्फ इलाका हो। तो अमेरिका का, सॉरी, उत्तरी कनाडा के स्थान पे क्या है, बर्फ है। रसिया के ऊपरी वाले भाग में बहुत ज़्यादा बर्फ है। और आप देखिएगा यहाँ पे अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पराग्वे वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फीले इलाके हैं ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में। तो यहीं पे मानव रहते थे और यहाँ पे आखेट किया करते थे, जीव जंतुओं का यहाँ किया करते थे। फिर आप कनाडा के उत्तरी भाग में देखिएगा, ये आपका एशिया का उत्तरी भाग यानी कि रसिया के ऊपर वाले क्षेत्र में जो लोग होते थे वो भारी मात्रा में आखेट काम किया करते थे। तो यही आप आखेट, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, यदि आखेट के बारे में पूछे, यानी कि शिकार के कहाँ कहाँ मानव करते थे, आप आखेट से क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है सारी चीज़। फिर हम सेकंड देखते हैं कि आखेट के बाद हमारा आता है कि पशुचारण। पशुचारण क्या होते थे, यानी कि पशुचारण कैसे करते थे। क्या मानो एक ही जगह पशुचारण करते, नहीं, मानो अलग अलग जलवायु में रहते थे। कहीं की जलवायु कुछ और है, मान के चलिए कि यहाँ का जलवायु कुछ और है, ऊपर का जलवायु कुछ और है। तो इसी प्रकार मानो कहीं भी रहते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अनेक अनेक जलवायु में रहते थे। तो मानव क्या करते थे कि जितने भी पशु थे उनका पहला पर्पस था उन्हें क्या बनाना, पालतू बनाना। जब उन्हें हम पालतू बनाएंगे तभी तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मानव का पहला उद्देश्य था जानवरों को पालतू बनाना। तो वो पालतू बनाते थे, पालतू बनाने के बाद वो क्या करते थे, वो किन किन स्थानों के जानवरों को पालतू बनाया। सबसे पहले तो आप देखिएगा, ये हमारा है छोटे से देश भारत। तो भारत के तिब्बती इलाके या तो हिमालय वाले क्षेत्र में वो क्या करते थे, याक को बनाए। याक मतलब जानते हैं, जो बड़े बड़े बाल, घुंघरीले बाल वाला रहते हैं, याक जंतु। तो सबसे पहले मानव क्या कहते थे कि पालतू बनाने के लिए इन स्थान के, यानी कि तिब्बती वाले क्षेत्र में याक को उन्होंने पालतू बनाए। अब उसे क्या करना था, याक से उन्हें क्या करना था, तो याक से ऊन की प्राप्ति करना था। आप देखिएगा स्टेपिस प्रदेश, आपको यहाँ पे मिलेगा स्टेपिस प्रदेश, जैसे टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पे यूरोप वाले भाग में यहाँ पे आपको स्टेपिस प्रदेश मिलेंगे। कैसे प्रदेश, स्टेपिस यानी कि इसी को क्षेत्र को हम कहते हैं टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। तो ये क्षेत्र में क्या, तो भेड़ बकरियों का पालन पोषण कर लेता है। भेड़ बकरी के जानते हैं कि भेड़ से ऊन, बकरी को खा भी सकते, भोजन के लिए भी कर सकते हैं, उनका विभिन्न प्रकार के काम किया करते थे। यहाँ के क्षेत्र के जीव जंतुओं को। फिर यहाँ का आप देखिएगा सवाना, दक्षिण अफ्रीका की ये वाला भाग आपका हो जाता है सवाना वाला क्षेत्र। सवाना का घास का मैदान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सवाना वाला क्षेत्र में यहाँ पे जीव जंतुओं को क्या बनाते थे, पालतू बनाते थे। और उसका मुख्य उद्देश्य मात्र 4 चीज़ों की प्राप्ति करना होता था। पहला उद्देश्य होता था उन्हें वस्त्र, पहला उद्देश्य था कि उनसे वस्त्र मिल जाते थे। दूसरा उद्देश्य उनसे औजार यानी कि उनके हड्डी का बना लेते थे औजार।
ये होता है। तीसरा उद्देश्य होता था उनका भोजन, यानी कि उससे अच्छे से भोजन कर लेते थे। चौथा उद्देश्य होता था चमड़ा, क्या होते थे? चमड़ा, चमड़ा। अब पांचवा आपका उद्देश्य कर लिख सकते हैं व्यापार। पांचवा उद्देश्य क्या लिख सकते हैं? आपका व्यापार, व्यापार, आपका व्यापार का। ये 4-5 उद्देश्य होता था कि जीव जंतुओं को पालतू बनाना का। तो यही होता था, इन स्थानों पर लोग जो जाते थे अलग अलग स्थानों को पालतू बनाते और उन्हीं स्थानों पर इन्हें चराते हैं। और इनका उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं वस्त्र की प्राप्ति, कहीं ना कहीं उनसे औजार, कहीं ना कहीं भोजन, कहीं ना कहीं चमड़ा और कहीं ना कहीं इनका इन सभी का व्यवहार करना, उनसे लाभ प्राप्त करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। ये आपका पशुचारण जो कि पहले, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये पशुचारण 2 रूपों में हमें देखने को मिलता है। अभी वर्तमान समय में देखिएगा तो पशुचारण 2 रूपों में हमें देखने को मिलता है। पहला पशुचारण हम देखते हैं चलवासु पशुचारण, एक होता है चलवासी पशुचारण। कौन सा पशुचारण? एक होता है चलवासी, चलवासी पशुचारण, और एक होता है पशुचारण या तो वाणिज्य पशुचारण, पशुचारण या तो फिर हम इसी को कहते हैं वाणिज्य, वाणिज्य पशुचारण। इसी को हम क्या कहते हैं? वाणिज्य पशुचारण। तो यही दोनों में डिफरेंस समझना है। पहले हम समझेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुचारण क्या होते हैं? तो चलवासी पशुचारण क्या होते हैं? वाणिज्य या तो पशुचारण क्या होते हैं? ये तो पशुचारण तो बता दिए, लेकिन हम जानेंगे कि चलवासी पशुचारण। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं आपके लिए चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या होते थे कि मानव जो होते थे कहीं भी एक स्थान पर ना रुक करके चल चल के, यानी कि चलवासी का मतलब ही चलना चलना, मैं कभी इधर चला तो कभी उधर चला, लेकिन चल चल के क्या करना? पशुओं को चराते थे। भेड़, बकरी, याक, ऊख जितने भी हो जाते वो जंतुओं को ले जाते थे एक स्थान से। कोई निश्चित चारागाह नहीं होता था इन लोगों के लिए। आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यहाँ तो कल वहाँ, कल वहाँ परसों वहाँ, कहीं अनेक स्थानों पर होता था चलवासी पशुचारण। कोई निश्चित चारागाह स्थान नहीं था। उनके दाना पानी चारा के लिए लोग क्या करते थे? भेड़ बकरी को चराने के लिए ले जाते हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि बड़ी मात्रा में आपके गाँव में बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ आते होते हैं लेके, कोई मतलब जो होगा चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं वो लेकर के आते हैं चराने के लिए। तो वो कहाँ, उनका कहीं ना कहीं उनको क्यों चराते थे? पहले चलवासी पशुचारण क्यों किया करते थे? व्यापार करने के लिए, कुछ कुछ पैसा पाने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए, अपनी आजीविका करने के लिए। अब वो पशु से क्या प्राप्त करते थे? अब हम फिर बता दें, पशु से वो वस्त्र प्राप्त करते थे। चलवासी पशुचारण करते हैं। चलवासी का मतलब ही होता है कि एक स्थान पर ना रुक करके अनेक स्थानों पर चराना। कोई निश्चित चारागाह नहीं होते थे, कोई निश्चित स्थान नहीं होते थे कि वो उनका ठहराव कर सके, कोई स्थान नहीं होते थे कि वो पानी वहाँ पे हमेशा वहीं पिया। आज पानी इस तालाब में पिया है, आज मान के चलिए इस देश में किए तो कभी वो देश में। हम एग्जाम्पल के लिए देश बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कभी इस राज्य में तो कभी इस राज्य में, कभी इस शहर में तो किसी शहर में, इस शहर में इस समय अलग अलग स्थानों पर उनका होता था। लेकिन उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य तो वस्त्र होते थे, उनसे प्राप्त करना चमड़ा, चमड़ा से कहीं अनेक बहुत सारे चीज़ें बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका भोजन करना होता था, भोजन भी उनसे कर लेते थे, ये भी उनसे प्राप्त कर सकते थे। कहीं ना कहीं वो क्या कहते थे? इनसे चमड़ा की प्राप्ति करते थे। चमड़ा का उपयोग बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं उनका क्या करते थे? वो औजार के रूप में उसका उपयोग कर लेते थे। औजार, औजार बनाने के लिए, यानी कि उससे आप देखें बहुत सारे औजार हमें जानवरों के हड्डियों से बनाए जाते हैं। दूसरा, पांचवा हम उद्देश्य कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में उनका व्यापार करते थे, बड़ी मात्रा में व्यापार। यही होते थे चलवासी पशुचारण का। 2 विशेषताएं यही थी कि उनका कोई निश्चित चारागाह, निश्चित मतलब कोई एक ठिकाना नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था कि एक ही स्थान पर वो पशु चराएं। इसी के लिए हम कहते हैं उसका कोई निश्चित चारागाह नहीं थी। ये प्रमुख विशेषता थी चलवासी, इसी के लिए तो नाम ही पड़ा चलवासी। वासी मतलब लोग, चल मतलब चल चल के, इसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण आपको एकदम कॉन्सेप्टली समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना है कि चलवासी पशुचारण ठीक होते थे, लेकिन होते कहाँ थे? आपको इतना याद रखना है। तो होने का काम वो कहाँ कहाँ था चलवासी पशुचारण? तो आपका चलवासी जो पशुचारण होता था, आपको याद रखना है, चलवासी जो पशुचारण होते थे आपकी ये भूमध्य सागर वाले इलाके, ये है अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट आप यहाँ पे देखिएगा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर, तो इस क्षेत्र से लेकर के आप देखिएगा भूमध्य सागर से चाइना वाले क्षेत्र, सीधा मंगोलिया वाले क्षेत्र से यहाँ से आपको यहाँ तक वाला जो पूरा इलाका दिखेगा, ये आपका पूरा इलाका जो दिखेगा, आपका यहाँ पे पूरा इलाका जो है वो आपका चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है।
कौन से क्षेत्र हैं कि जो मिस्र है, मिस्र के ऊपर भूमध्य सागर, यहाँ पर ईरान, इराक लेकर के चीन चल जाएगा, मंगोलिया चल जाएगा, तो ये पहला स्थान हो गया, पहला स्थान हो गया। इन स्थानों पर पशुचारण, चलवासी पशुचारण हमें देखने को मिलता था। दूसरा चलवासी पशुचारण हम कहाँ पे देखते थे? तो दूसरा जो चलवासी जो पशुचारण होता था ये यूरोप के ये वाला क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में होता था, ये वाले क्षेत्र में। दूसरा चलवासी पशुचारण ये वाले क्षेत्र में होते थे, ये आपको याद रखना है। इसमें यूरोप के बहुत सारे देश आ जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में, ये वाले क्षेत्र में। तीसरा पशुचारण कहाँ पे होता था? दक्षिण अफ्रीका की, ये पश्चिमी, इधर हो गया पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी, इधर हो गया पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी, याद रखना है। इधर हो गया पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी, तो पश्चिमी प्रदेश की ये वाले क्षेत्र में, इधर अफ्रीका के, ये वाले अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे होते थे। और यहाँ पे है मेडागास्कर, ये है आपका मेडागास्कर, ये मेडागास्कर और ये अफ्रीका के तट, इन क्षेत्रों में मेडागास्कर और अफ्रीका के तट की इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता था। कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण। कौन सा? चलवासी पशुचारण देखने को मिलता था, यहीं पे आपको देखने को मिलता था। कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण, जिसका कोई निश्चित चारागाह नहीं होता था, अलग अलग क्षेत्रों में जा करके चराते, पानी पिलाते, अपने पशुओं को पालते पोसते और अच्छे से खुशहाली जीवन जीते। तो ये थे आपका। अब हमें जानना है ऋतु प्रवास क्या होते हैं, इसे आप जानना है। ऋतु प्रवास, अब ऋतु प्रवास से पहले हम जानेंगे कि ऋतु का अर्थ होता है मौसम। आप बोल सकते हैं ऋतु का अर्थ होता है मौसम या तो सीजन। अब इसमें हम प्लस कर देंगे प्रवास, इसमें प्लस कर देंगे प्रवास, ठीक है, इसमें प्लस कर देते हैं प्रवास। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास। और इसका अर्थ होता है मौसम। मौसम हम ये नहीं लिख सकते हैं मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाना का अर्थ होता है हमारा ऋतु प्रवास, ठीक है। यही हमारे क्या होता है? ऋतु प्रवास। तो मानव जो होते थे, मानव जो उस समय के मानव जो होते थे, आदि मानव जो होते थे, वह मौसम के आधार पर अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए नहीं, यह आपका वास्तविकता है। जैसे कि आपका गर्मी का दिन आ गया, तो गर्मी निचले इलाके में, मैदानी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी होते थे, इसलिए घास सब उतना नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं कि वो पर्वत के ढलान वाले क्षेत्र, जो पर्वत होते हैं उनके ढलानी वाले इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छे घास फूस छोटे छोटे होते थे। तो उन्हीं घास फूस को चराने के लिए लोग जो होते थे वो क्या करते थे कि यह हमारा मैदानी इलाका है, भारत का ये क्षेत्र मैदानी इलाका है, तो यहाँ को छोड़ करके वो डायरेक्ट कहाँ पे चल जाते हैं? हिमालय के ऊपरी भाग वाले ढलान के पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है ना, वहाँ मैदानी इलाके, उन क्षेत्रों में लोग चल जाते क्या करने? पशु को चराने। अब मान के चले ठंडे के दिन आ गया, ठंडे के दिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ते हैं, इसलिए मानव क्या करते हैं कि पर्वतों से उतर करके, अब यहीं से यह उतर करके पर्वतों से उतर के ये कहाँ पे आ जाएंगे? मैदानी वाले भाग में, इलाके में आ जाएंगे। यानी कि गर्मी के दिन में कहाँ पे चल जाएंगे? गर्मी। तो गर्मी के दिन में कहाँ पे चल जाएंगे? तो गर्मी के दिन में चल जाते थे मैदान वाले क्षेत्र में, मैदान में भाग जाते थे। और ठंडा के दिन में वो चल जाते थे पर्वत वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो वो पर्वत वाले क्षेत्र में चल जाते थे। तो इस प्रकार से मानव जो होते थे वह ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलते थे, उन्हीं को हम कहते हैं ऋतु प्रवास, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन में देते हैं कि आप ऋतु प्रवास से क्या समझते हैं। आप ऋतु प्रवास इस आधार पर उसका अर्थ के साथ इतने से डिफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो क्या आप सभी को चलवासी पशुचारण पता चले कि मानव की क्रिया आखेट और चलवासी पशुचारण है, यानी कि पशुचारण, चलवासी पशुचारण क्या होते हैं, उन चलवासी पशु कितने रूपों में होते हैं, उसके बाद आखेट किन स्थानों पर किया जाता था, ऋतु प्रवास क्या था, ये समझ आ गया। क्योंकि प्राथमिक क्रिया का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, प्राथमिक क्रिया का बहुत आ जाता है, ऋतु प्रवास, चलवासी पशुचारण, ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप के ही भाग हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आखेट सब करना, ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। क्या आपको इतने पूरे अच्छे से समझ में आ गए? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण ये दोनों में क्या अंतर होते हैं। चलवासी पशुचारण समझा दिए, वाणिज्य पशुचारण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके साथ साथ हम आगे भी देखेंगे कि हमारे कृषि के प्रकार, गहन निर्वाह कृषि, आदिकालीन कृषि क्या होते हैं, सामूहिक कृषि क्या होते हैं, ये सभी कृषि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास के लिए आप यहीं तक रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि आपको हम ये नोट पहले ही दिखा चुके हैं। ठीक है, आप पूरे अच्छे से स्टूडेंट फर्स्ट में ही नोट लिख लिए होंगे। तो फिर आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में आपको बहुत ही स्वागत है। और यदि आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी क्लास कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।